हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब। तो नेक्स्ट क्लास है भाई हमारी एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 क्लास 10th। तो इसके एग्जाम्पल सवाल हमने 13 तक किए थे। तो क्वेश्चन नंबर 14 से आगे स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल का नाम है क्विक मैथ स्टडी। इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करिए और क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा है कि एक गुब्बारा है। ये हमने फिगर पहले बना लिया है जो कि मैथ में दिया हुआ है। तो एक गुब्बारा है, तो वो यहाँ हाइट पे उड़ रहा है हॉरिजेंटली, मतलब सीधी, ठीक है ना, 88.2 हाइट पे, ठीक है ना, 88.2 मीटर की हाइट पे। अब वो पहला गुब्बारा यहाँ है, यहाँ एक लड़की है 1.2 मीटर की, वो इस गुब्बारे को देख रही है। तो अभी वो गुब्बारा यहाँ है पॉइंट ए पे। थोड़ी देर में उसने देखा कि ये गुब्बारा यहाँ से यहाँ चला गया। जब वो पहले देख रही थी तो 60 डिग्री का कोण बना रहा था, एंगल ऑफ एलिवेशन। यूनियन कोण कितने डिग्री का बना था इस पॉइंट का, ए का 60 डिग्री। लेकिन थोड़ी देर के बाद देखिए उसने तो एंगल कितने का बना था, 30 डिग्री। तो उसने पूछा है वो गुब्बारा कितनी दूरी चल के गया, मतलब कितनी दूरी चला गया पहले की सिचुएशन से अब वाली में। तो ये पॉइंट डी या मान ले बी ई निकालना हमने। तो ये इसने 88.2 दिया है। अब लड़की की हाइट कितनी है, 1.2। ये लड़की की हाइट है, तो ये हमने माइनस कर दी। तो ये ऊपर ए बी कितना रह गया, 87, और डी ई भी कितना रह गया, 87 मीटर, 87 मीटर। तो ये हम पहले लिख लेंगे हाइट ऑफ बैलून ए एच इज इक्वल टू डी एच 88.2 मीटर, भाई ए से जी तक की और डी से एच तक की। अब गर्ल लड़की की ऊंचाई कितनी है, 1.2 मीटर। और जिससे हमें ये मिलेगा ए बी इक्वल टू डी ई। 88.2 मीटर में से 1.2 मीटर माइनस कर दिया तो कितना मिल गया, 87 मीटर मिल गया हमें, जो कि ए बी और डी ई। अब लेट बी सी के मान लिया हमने एक्स मीटर और बी ई के मान लिया वाई मीटर। तो एंगल क्या है, एंगल जो ये है ए सी बी 60 डिग्री और जो ये एंगल है डी सी ई 30 डिग्री। तो अब स्टार्ट करते हैं हम। देखिए तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, पहले वाले ले लेते हैं। इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी, ये वाली ट्रायंगल ए सी बी, इस ट्रायंगल में हम बात कर रहे हैं। तो इस ट्रायंगल में देखेंगे तो भाई समकोण, हिंदी मीडियम वाले बच्चे, समकोण त्रिभुज ए सी बी में, तो इस समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम। तो इस समकोण त्रिभुज में देखिए ये क्या हमारा ए बी और ये क्या हमारा बी सी। तो आप जो भी चाहो वो ले सकते हो। हमने लिया बी सी बटे में ए बी, बी सी बटे में ए बी, कोट 60 डिग्री। तो बी सी कितना हमारा एक्स, ए बी कितना है 87, और कोट 60 का मान कितना होता है, √1/√3, ठीक है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान कितना आ गया 87, 87 बटे में √3। इसका क्या कर दिया हमने, रेशनलाइज कर दिया भाई। तो x का मान कितना आ गया अपना 87√3 बटे में 3, ये कट भी गया, कितना पे 29 पे। तो x का मान कितना आ गया 29√3। इक्वेशन नंबर क्या आ गई अपनी 1 आ गई। अब नेक्स्ट करते हैं हम ये वाली राइट एंगल ट्रायंगल सी ई डी या डी ई सी, जो भी लिखो आप। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल सी ई डी, समकोण त्रिभुज सी ई डी में, समकोण त्रिभुज सी ई डी में, इस समकोण त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो इसमें भी ऐसे ले सकते हैं हम। देखिए सी ई क्या हो जाएगा, एक्स तो यहां से और वाई यहां से। तो ये पहला पूरा लिख लो, सी ई अपॉन में डी ई बराबर क्या हो गया, कोट 30 डिग्री। तो सी ई कितना हो गया हमारा एक्स प्लस वाई, और डी ई हमारा 87, और ये कोट 30 क्या होता है √3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस वाई बराबर क्या हो गया 87 √3। ये
एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 87√3, इक्वेशन नंबर 2। अब समीकरण 1 से एक्स का मान 2 में रख देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम 1 इन 2 वी गेट। समीकरण 1 से 2 में रखने पर एक में ये रहा भाई 29√3 प्लस का y बराबर क्या है 87√3। तो y इक्वल टू क्या आ गया 87√3 माइनस 29√3। तो देखिए 87 में था 29 घटा दो √3 न्यू करने वाला √3 ऐसे ही आएगा। देखो 17 में से 9 8 और 7 में से 2 5 √3। तो y का मान आ गया मीटर में। तो ये गुब्बारे द्वारा बलून द्वारा तय की गई दूरी है कि भाई कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो जो कि हमने बी ई माना था, ये वाई का मान निकालना था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 था। नेक्स्ट देखिए ये आएगा देखिए भाई नेक्स्ट करते हैं हम। नेक्स्ट में क्या कहा उसने कि स्टेट हाईवे एक कार है जो कि अपने गंतव्य की तरफ जा रही है, ठीक है ना। तो ऊपर से देखने से देखिए भाई यहां एक मीनार है, यहां एक क्या है मीनार, एक आदमी इस पे खड़ा है, ठीक है ना। मीनार कह लो हिंदी में और इंग्लिश में कहेंगे टावर। तो इस टावर पे खड़ा है, यहां से गाड़ी आने लग रही है इस हाईवे पर, ठीक। वो देखने लग रहा था यहां, पहले वो गाड़ी यहां थी, जब वो ऊपर से देख रहा था ये क्या होगा इसका अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो जब यहां से देखने लग रहा था वो, तो कितने डिग्री का कोण था 30 डिग्री का, ठीक। 6 सेकंड के बाद 6 सेकंड 6 सेकंड 6 सेकंड के बाद वो कार यहां पहुंच गई इस पॉइंट पे। मान लीजिए हमारा ए, ये बी, ये सी और ये डी। पहले वो डी पे थी, 6 सेकंड में वो यहां पहुंच गई। तो न्यू का बाद में उसने देखा तो कितने डिग्री का कोण बन गया 60 डिग्री का। ये 30 का, क्योंकि ये दूर है तो 30 का, नजदीक है 60 का। तो 60 डिग्री कोण पे थी। तो कहता है उसने यहां से लेकर यहां तक कितना समय लिया, समय है ये भाई, न कि डिस्टेंस, समय है टाइम 6 सेकंड। और यहां से लेके यहां तक हम मान लेंगे n सेकंड समय लिया। वो उसने पूछा है कि सी से बी तक कितना समय लिया। तो ये उसने 30 डिग्री का एंगल पे था जब ऊपर से देखने लग रहा था, तो बाद में कितना का हो गया 60 का। तो उसने दूरी, अब स्पीड हम मान लेंगे तो फिर इसका डिस्टेंस आ जाएगा और फिर सोल्व करते हैं। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 15, ठीक। तो सबसे पहले क्या है कि इसकी हाइट जो कि हमें दी है टावर की, नहीं दी है भाई, ठीक है ना। ये एच मीटर मान लेंगे हम, एच मीटर, ठीक। तो अब स्टार्ट करते हैं। लेट द हाइट ऑफ टावर, हिंदी में लिखोगे तो मीनार, मीनार की ऊंचाई, टावर जो कि क्या हमारा ए बी, तो इसको क्या मान लिया हमने एच मीटर। ये मीनार है, टावर है, तो उसकी हाइट हमने एच मीटर मान ली। अब टाइम कितना लगा है, टाइम टाइम टेकन बाय कार टू ट्रैवल, ट्रैवल देखिए डी से सी तक, डी टू सी इज इक्वल टू कितना 6 सेकंड। और टाइम
टेकन बाय कार, लेट कर लिया हमने, अज्यूम कार टू ट्रैवल, अब ट्रैवल कितना, सी टू बी बराबर n सेकेंड, ये हमने माना। हिंदी में लिखेंगे तो क्या, कार द्वारा डी से सी तक पहुंचने में लिया गया समय, ठीक है ना, तो कितना लिया है, 6 सेकंड। और ये माना कार द्वारा कौन से सी टू बी तक पहुंचने में लिया गया समय n सेकंड। अब मान लेंगे लेट स्पीड ऑफ कार तो x किलोमीटर पर आवर, यह मान ली दूरी, भाई स्पीड, भाई माना कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। रेड में जो लिख दिया हमने हिंदी मीडियम के लिए, बाकी इंग्लिश के लिए। तो अब ये मान लिया हमने। अब देखिए डिस्टेंस, अब देखिए ये तो स्पीड मानी हमने, ये समय हो गया, तो अब दूरी निकालेंगे हम। डिस्टेंस दूरी, ठीक है ना, डिस्टेंस दूरी, ये हम ब्लैक में लिख देते हैं क्योंकि आपको ऐसा लगे। डिस्टेंस दूरी डी टू सी, डी से सी तक की दूरी निकाल रहे हैं हम। देखिए रूल क्या कहता है, डिस्टेंस कैसे निकलता है, डी स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, ठीक है ना। स्पीड कितनी मानी है हमने, x, पहले वाले का टाइम कितना दिया, 6 सेकेंड, तो कितना हो गया, 6x किलोमीटर, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई x, तो 6x किलोमीटर। और डिस्टेंस दूरी सी टू बी, तो समय कितना, n सेकेंड, स्पीड x, तो nx किलोमीटर। तो ये हमारी डिस्टेंस हो गया भाई, यहां से लेके यहां तक 6x, और ये वाला हो गया हमारा nx। तो ये डिस्टेंस आ गया हमारा। अब सवाल करते हैं, पहले राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं ABC, फिर लेंगे ABD। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC लेंगे, तो उसमें देखिए हम करते हैं AB अपॉन BC, तो क्या आएगा हमारा 10, कितने डिग्री, 60 डिग्री। तो AB क्या है हमारा H, BC क्या है हमारा NX, और 10 60 कितना होता है, √3, तो H की वैल्यू क्या आएगी, NX √3, इक्वेशन नंबर 1। अब लेंगे हम इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD, इसमें ABD समकोण त्रिभुज, ABD में समकोण त्रिभुज, तो अब इसमें क्या होगा, AB अपॉन BD, AB अपॉन BD, तो AB के कितना हो जाएगा, 30 डिग्री, तो AB क्या हमारा H, BD कितना हमारा 6x प्लस NX, ये तो 6x और ये कितना NX, दोनों को ऐड कर दिया, जोड़ दिया, और 10 30 का मान 1/√3, तो ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे या h का मान यहां से क्या आएगा, 6x प्लस NX बटे में √3, यह अपनी इक्वेशन नंबर आएगी 2। एक से भी h का मान निकाल लिया, 2 से भी, लेफ्ट साइड इक्वल है
तो राइट भी क्या होगी इक्वल, या न्यू कह लो समीकरण 1 से 2 में मान रख दिया तो यहां रख देते हैं हम, इधर क्या आएगा nx√3 और उधर क्या है 6x प्लस nx बटे में कितना भाई वर्गमूल 3। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 पूरा बन गया और साथ में nx पर n क्या है 6x प्लस nx। तो 3 nx में था एक nx उड़न ले आओ nx माइनस हो गया 6x रह गया। तो 3 में था 2 nx बराबर क्या हो गया 6x। अब देखिए x का अगला क्या हो गया x कैंसल और n इज इक्वल टू क्या हो गया 6 बटे में 2 2 1 2 2 पे 3 तो n बराबर क्या हो गया 3। तो डिस्टेंस जो आया हमारा C2B बराबर आ गया 3 सेकंड, जो कि समय पूछा था उसने n का मान। ठीक है ना, ये हमारा क्वेश्चन नंबर था 15 भाई। तो एक बार इस राइट एंगल ट्रायंगल में ले लेंगे ABC में, एक बार ABD में, और दोनों को सोल्व करके h का मान इसमें रखेंगे, सोल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन सेम डिस्टेंस। देखिए ये हमारा है, दोनों का एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है, मतलब अगर जैसे यू थीटा है मेरा तो यू कितना है 90 माइनस थीटा, संपूरक कोण दे रखे है और कहता है यह डिस्टेंस कितना दे रखे है उसने 4 मीटर और ये कितना है यहां से लेके उसका है 9 मीटर, ये डिस्टेंस दिया उसने। ये h मान लेंगे, ये हमारा a, ये b, ये c और ये d। ठीक है ना, सेम क्वेश्चन रहेगा, बस यही था। एंगल क्या कैसे दे रखे हैं कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब दोनों का जोड़ कितना है 90 है, तो एक को थीटा मान लेंगे तो दूसरा क्या हो गया 90 माइनस थीटा। ये क्या हो गया हमारा h, ये 4 मीटर दे रखे और ये b से लेकर d तक कितना दे रखे 9 मीटर। तो मान लेते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 16, तो लेट माना लेट क्या कि हाइट ऑफ टावर, ये हमें ए बी मीनार की ऊंचाई कितनी दे रखी है h मीटर, ये हमने मान लिया, ये 6 मीटर प्रूव करके दिखानी है हमने। तो अब देखिए और क्या दे रखा है, एक दे रखा हमें बी सी बराबर है 4 मीटर और बी डी बराबर है 9 मीटर और लेट मान लिया एंगल हमने, एंगल ए डी और बी, ए डी बी बराबर थीटा और एंगल है ए सी बी बराबर कितना मान लिया 90 माइनस थीटा। तो ये दो एंगल हमने ले लिए। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी ले लेंगे ए बी सी, ये वाली ले ली हमने ए बी सी। तो इसमें क्या करेंगे ए बी समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी बटे में बी सी बराबर क्या आ गया 10, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 कितने डिग्री 90 माइनस थीटा। तो ए बी क्या हो गया हमारा एच, बी सी क्या है 4 और 10 90 पे चेंज हो जाता है क्या हो जाएगा कोट थीटा। इक्वेशन नंबर क्या आ गई 1। अब नेक्स्ट ये इक्वेशन 1 आ गई, तो यहाँ इन राइट एंगल ट्रायंगल ये बड़े वाले ले लेंगे ए बी डी इसमें बात करेंगे। तो ए बी ये वाली परपेंडिकुलर लंब बटे में बेस पूरा बी डी कितना हो जाएगा 10 कितना थीटा। तो ए बी क्या दिया हमें एच, बी डी क्या दिया है 9 और 10 थीटा न्यू का न्यू। तो यू इक्वेशन नंबर क्या होगी 2। तो अब मल्टीप्लाइंग
मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2। बस समीकरण 1 और 2 की क्या करेंगे, गुणा करेंगे, लेफ्ट की लेफ्ट में, राइट की राइट में। तो h/4 की गुणा करांगे h/9 का अगला है, और कोट थीटा की मल्टीप्लाई करांगे tan थीटा अगला है। तो h की h का अगला h का स्क्वायर, और बटे 9 चौक 36, और इसको चेंज कर दिया मैंने, 1/tan थीटा लिख दिया, और ये क्या है tan थीटा। तो यू कैंसिल हो गया भाई, इसका अगला है। तो क्या रह गया मेरे पास, h का स्क्वायर बटे में 36 बराबर है 1। तो h का स्क्वायर बराबर है 36, h बराबर है प्लस माइनस √36। तो h बराबर प्लस माइनस 6 आ गया। हम क्या कहेंगे, बट परंतु h का मान नेगेटिव तो होएगा नहीं करता, तो h का मान क्या आ गया 6 मीटर। यही प्रूव करके दिखाना था, जो हाइट आएगी उसकी 6 मीटर आएगी। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसका। तो अब हम एक दो एग्जाम्पल करते हैं, जो कि बच्चों को कई बार कठिनाई आती है समझने में। देखिए, एग्जाम्पल नंबर ये 6 करते हैं भाई पहले। एग्जाम्पल नंबर 6 देखिए, इसका क्या कहता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम ऑफ 8 मीटर टॉल बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। तो फिर उसके आगे रिस्पेक्टिव फाइंड द हाइट ऑफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग। ठीक है ना। तो हमें ये दिया है, पहले इसका मैप बनाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6। तो ये एक बिल्डिंग है, और एक और बिल्डिंग के एंगल दे रखे है भाई। यहां से एंगल कौन से दे रखे है, अवनमन कोण। तो ये हमारी आंख होगी यहाँ, यहाँ से देखने पर इस बिल्डिंग के एक तो यहाँ से एंगल, और एक इसका फुट का, पाँव का, पाद का एंगल दे रखे है। तो यहाँ से हमारी ये लाइन हो जाएगी। ठीक है। तो ये उसने दे रखा है 8 मीटर। तो ये कितना हो गया 8 मीटर। तो ये क्या मान लेंगे हम, h मीटर। ठीक है। और ये डिस्टेंस भी निकालना हमने, ये क्या मान लिया हमने, x मीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h प्लस 8 मीटर। अब पॉइंट ले लिए, ये हमारा A, ये B, ये C, ये D और ये E। तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन उसने क्या दिया, ये कहता है, ये उसने 45 का दिया है, ये इसने कितना का दिया है 45। तो ये 30 का दिया है, ये कितना का दिया है 30। तो ये कितना हो गया 30 का। ये बड़ा दिया उसने 45 का, तो ये वाला कितना हो गया 45 अल्टरनेटिव एंगल। तो अब स्टार्ट करते हैं। एक बार तो हम यह राइट एंगल ट्रायंगल ले लेंगे, एक बार ये वाली ले लेंगे, और दोनों का यूज करके सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो जैसे ही आप लिख रखे हैं इसमें एग्जांपल में आप देख सकते हैं, एग्जांपल 6। तो हमने बाकी चीजें यहाँ लिख भी रखी है, देख लिए। तो लेट ये गिवन मल्टी स्टोरी ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हाइट। तो ये मैं सीधा लिख देता हूँ, बाकी आप देख ही सकते हैं। वहां से CD क्या है हमारा 8 मीटर, और ये लेट मान लिया हमने AE कितना है H मीटर। तो देन जो AB हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा H प्लस 8 मीटर। और एक हमने ये मान लिया लेट BC कितना हो गया X मीटर। तो देन जो BC X मीटर मान लिया, तो DE कितना, DE भी कितना हो जाएगा हमारा X मीटर। तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा X मीटर। ठीक है। तो देखिए, इन राइट एंगल
ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, ये एंगल एक बार तो ये वाली ले लेंगे और एक बार ये वाली, तो ये वाली देखिए ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल में ले रहे हैं ए बी सी में, तो ए बी अपॉन बी सी, tan कितना डिग्री हो गया भाई 45, तो ए बी क्या हमारा h+8 और बी सी कितना है x, और tan 45 कितना हो जाएगा 1, तो h+8 बराबर क्या हो गया x, इक्वेशन नंबर 1। अब इन राइट एंगल ट्रायंगल ये वाली ले लेंगे भाई ए ई डी, इसमें तो ए ई अपॉन डी ई इक्वल कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री, लंब बटे में आधार मतलब बेस, ए क्या हमारा h, डी 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 ई कितना है x, और tan 30 क्या हो गया 1/√3। तो अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, √3h बराबर क्या हो गया x, इक्वेशन 2 हो गया। अब x का मान समीकरण 2 से 1 में रख दिया हमने, तो h+8 और उधर क्या हो गया √3h, x की जगह वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए इसको h को उधर ले गए, तो इधर 8 और यू √3h-h, तो 8 यहाँ से h कॉमन, तो क्या रह गया √3 - 1। तो अगला स्टेप देखिए ध्यान से, तो h बराबर क्या आ गया 8 बटे में, इसको नीचे चले गया √3 - 1, और फिर क्या कर दिया रेशनलाइज हमने साइन चेंज करके, तो h बराबर कितना आ गया 8 और वर्गमूल 3 + 1, और जब यू a - b a + b तो क्या हो जाएगा 3 - 1, और जब 3 - 1 तो h का मान क्या आ गया 8 √3 + 1, और यू बच गया 2, तो यू काटोगे नहीं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो h का मान क्या आ गया 4 √3 + 1, तो ये आ गया h की वैल्यू। अब h की वैल्यू यहाँ पुट कर दी मान ले, या h की वैल्यू इसमें पुट कर दो आप, जो भी आपको सही लगे। तो h का मान यहाँ रखोगे, देखिए h का वैल्यू, तो x बराबर क्या है √3, और h की वैल्यू क्या होगी 4 √3 + 1, और ये इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हो इसके साथ, तो यहाँ 4 × 12 और यहाँ √3, तो ये भी कर सकते हो आप, और इसमें से ये √3 पूरा बन गया, तो यही चाहिए थी वैल्यू क्या है, नहीं नहीं नहीं, इसमें से है ना, ये तो आई थी 4 √3 + 1 h की वैल्यू, और हमने तो ये निकालनी थी पूरी हाइट, तो x का मान तो चाहिए नहीं, x का चाहिए तो ठीक है, नहीं तो क्या चाहिए हमें, तो ये एक तो x की वैल्यू चाहिए जो हमने निकाल दी, या ऐसे भी छोड़ सकते हो, और एक क्या चाहिए हमें ए बी, तो प्रॉपरली ए बी क्या आएगा, ये रहा ए बी, मतलब ये रहा, एक तो h चाहिए, ये रहा h 4 √3 + 1, और साथ में कौन चाहिए 8 मीटर, ये रहा, तो इसका मतलब कितना हो गया 4 √3, तो यू और प्लस का 4 प्लस का 8, तो यू कितना हो गया 4 √3 और प्लस का 12, 4 कॉमन ले सकते हो, तो क्या आ गया √3 4 × 12, तो यह आ गई हमारी हाइट ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल 7 में क्या है कि एक है ना पॉइंट ऑन द ब्रिज अक्रॉस ए रिवर, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बैंक्स ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द रिवर आर 30 एंड 45, फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर। अब देखिए यहाँ है ना एक पुल है, पुल के ऊपर एक पॉइंट है, या 3 मीटर पे एक पुल है, ठीक है, तो ये रिवर है, तो इसके एंगल दे रखे हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, एक तरफ एंगल दे रखे मान लो 30 डिग्री, और एक तरफ दे रखे 45 डिग्री, और हाइट कितनी दे रखी है या 3 मीटर, तो ये मान लेते हैं हम, ये मान लेते हैं भाई, ये हमारा पॉइंट मान ले ए, ये बी, ये सी, और इधर डी। अब देखिए ये मान लिया हमने x मीटर, और ये मान लिया हमने y मीटर, तो हमने रिवर की चौड़ाई निकालनी है, नदी की चौड़ाई,
ठीक है ना, और ऊंचाई दे रखी है पुल की। तो ये एग्जाम्पल हमारा 7 है। तो इसमें क्या किया दिया उसने, दे हाइट ऑफ ब्रिज, ब्रिज की हाइट मतलब ए भी उसने ऑलरेडी दे रखी है कितना, 3 मीटर। ब्रिज की हाइट तो दे दी, और हमने लेट कर लिया, लेट भाई बी सी इक्वल एक्स मीटर और बी डी इज इक्वल टू वाई मीटर। तो देन विड्थ ऑफ रिवर, वह नदी की चौड़ाई कौन सी, सी डी, क्या हो जाएगी, बी सी प्लस में बी डी, तो एक्स प्लस वाई मीटर हो जाएगी। और एंगल हमें दे रखी है ए सी बी 30 डिग्री और एंगल है ए डी बी 45 डिग्री। तो अब देखिए इन राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज, एक बार इस साइड वाली ले लेंगे, एक बार उस साइड वाली, ए बी सी में समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो ए बी अगर आप ऐसे लगाओगे बी सी निकालना, हमने बी सी ले लेते हैं, बी सी बटे में ए बी, तो बेस परपेंडिकुलर आधार बटे में लंब, तो क्या हो जाएगा कोट कितने डिग्री 30 डिग्री। तो बी सी कितना अपना एक्स और ए बी कितना है 3, तो कोट 30 क्या मान क्या हो गया √3, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी 3√3। तो ये इक्वेशन नंबर अपनी 1। और इन राइट एंगल ट्रायंगल कौन सी, ए बी डी, इसमें तो इसमें क्या ले लेंगे हम बी डी ये वाली अपॉन में ए बी कितना हो जाएगा कोट 45, बी डी क्या है हमारा वाई और ए बी क्या है 3 और कोट 45 क्या हो गया 1, तो वाई की वैल्यू आएगी 3 मीटर मान ले। ये इक्वेशन नंबर अपनी 2। अब हमने तो क्या निकालनी है ये एक्स प्लस वाई, तो नाउ विड्थ ऑफ रिवर, तो x प्लस वाई, तो x का मान है 3√3 और y का मान है 3 क्या ले लिया कॉमन, √3 प्लस 1 मीटर आएगी। तो ये आएगी नदी की चौड़ाई। तो ये हमने चैप्टर 9 को कंप्लीट कर दिया। इसके कुछ एग्जांपल है, ये 6th-7th की है क्योंकि बच्चों को प्रॉब्लम आती है। अगर क्लास अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और हमारे चैनल क्विक मैथ स्टडी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू भाई।